वंदे पुरुषोत्तम। आर्य कृष्टि वैदिक अभियान की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं मंत्रों के बारे में और वाक के बारे में। साउंड, मंत्र तो साउंड ही है, मंत्र तो ध्वनि है। तो ये जो वाक है, जिसको हम वाक देवी के रूप में पूजा करते हैं, सरस्वती, और विभिन्न प्रकार के मंत्रों की हम लोग बात सुनते हैं। किस मंत्र पढ़ने से ये हो गया, वो मंत्र पढ़ने से वो हो गया, ये मंत्र सिद्ध कर दिया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये मंत्र क्या है, ये वाक की दुनिया क्या है। और मंत्र जो शब्द है, देखिए मन शब्द आया है मन को जो त्राण करता है, मन का जो त्राण करता है। और इन सब की बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बड़े सहल और सरल और सहज शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं कोई नहीं चाहता कि बहुत गूढ़ संस्कृत का श्लोक पढ़ करके या कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा बात कहूँ जिसे समझना दूर हो सके। इस सब बातों को हम लोग ना सरल करके, सहज करके, ये वीडियो श्रृंखला आर्य कृष्टि वैदिक अभियान की का जो यूट्यूब चैनल है, इसका उद्देश्य यही है कि बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड भारी भरकम चीजें लगती है उनको सरल सहज से समझ सके। तो मन को जो त्राण करता है, मन की ग्रंथियों का जो विमोचन करता है, मन का जो उद्धार करता है, मन को जो एक लोअर लेवल से ऊपर लेवल पर उठाता है, या किसी पर्टिकुलर लेवल रूप में मन को ये भावित करता है, उसको मंत्र बोलते हैं। और शाब्दिक मंत्र का यही अर्थ है, जैसा मैंने अभी कहा, मन का जो त्राण करता है उसे मंत्र बोलते हैं। अब मंत्र जो है, मंत्र आता है ध्वनि से। तो पहले मंत्रों की चर्चा करने के पहले हम लोग वाक के बारे में बात करते हैं, साउंड के बारे में। इस सृष्टि में, इस कॉस्मोस में, इस भौतिक जगत में या अभौतिक जगत में भी, सूक्ष्म जगत में भी, ये हम लोग इसको मानते हैं सनातन धर्म का जो वैदिक विज्ञान है, और ये सार्वभौमिक है सनातन धर्म। इसको जो भी कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं कहीं से भी समझना चाहे साधना के द्वारा, वो संस्कृत में समझे या किसी और भाषा में समझे, प्रकृति का जो विज्ञान है वही सनातन धर्म है। प्रकृति जो है, ये कुदरत कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है, इसका डायनामिज्म क्या है, डायनामिक क्या है, हर कुछ कैसे चलता है, ये पंच महाभूत की दुनिया और सूक्ष्म दुनिया, उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वही सनातन धर्म। इसको जो जानता है, जो समझता है, वो ऋषि कहलाता है। और ऋषियों ने, पुरुषोत्तम ने, राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, और अन्य संत महात्माओं ने भी, जैसे संत कबीर हो गए, आदिशंकर हो गए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, ऐसे महान ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है, इसको बताया है। तो वैसे ही वाक, जो जिस विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, साउंड की, इसकी भी पाणिनि ने व्याकरण दिया है, ये सब हम जानते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में प्रथम व्याकरण देने वाले, विश्व में प्रथम, इनफैक्ट जो व्याकरण अगर संस्कृत भाषा में ही हुआ, और पाणिनि ने दिया। पाणिनि ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से प्रयोग किया था उसी को लिपिबद्ध नियम बना दिया। ऐसा नहीं कि व्याकरण की उत्पत्ति पाणिनि से हुई, व्याकरण तो प्रयोग हो ही रहा था, संस्कृत के लोग, ऋषि मुनि का समाज प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो किस तरीके से कर रहा था, ऋषि जिस प्रकार से भाषा का, शब्दों का उपयोग, वाक्य संरचना आदि सब कुछ करते थे, उसी को नियम के रूप में लिख दिया, कंपाइल कर। तो उसको कंपाइलेशन का काम किया पाणिनि ने, ताकि आगे आने वाले समय के लिए लोगों को पता रहे कि व्याकरण क्या है, नियम क्या है। तो ये बहुत आरंभिक काल में ही कर दिया है पाणिनि ने, तो इसे आगे भाषा प्रशस्त रहती है। लेकिन पाणिनि के पहले भी स्फोट विज्ञान हुआ है। विस्फोट तो हम सब समझते हैं कि विस्फोट हो गया, स्फोट शास्त्र है। तो स्फोट शास्त्र यानी, अब देखिए, विस्फोट जो होता है जनरली, वो कुछ चीजें उसमें फ्रिक्शन होती है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है या भौतिक क्रियाएं होती है, उसी के कारण विस्फोट होता है, प्रत्येक विस्फोट में। तो वह विस्फोट जो हो रहा है उसमें फ्रिक्शन है, यानी दो चीजों का आहत होना है, दो या अनेक चीजों का। किसी भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के व्यक्ति से ये जान सकते हैं, और आप खुद भी जानते हो, हम सब जानते हैं। लेकिन स्फोट है स्वयं कैसे, टू बर्स्ट फोर्थ, प्रकट होकर के निकल पड़ना, उत्पन्न होना।
उसको स्फोट बोलते हैं। और स्फोट का बहुत गूढ़ अर्थ भी है, उस गूढ़ में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो स्फोट शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं वो इस पुस्तक में, एक पुस्तक का नाम मैं लूंगा, उसको पढ़ सकते हैं, या बहुत सारी स्फोट शास्त्र पर पुस्तक मिल जाएगी, वो ले सकते हैं। पंडित रंगनाथ पाठक की एक पुस्तक है स्फोट शास्त्र, जिसको बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने प्रकाशित किया हुआ है। तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की पुस्तक स्फोट शास्त्र आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उससे जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। खैर, तो पाणिनि ने जो व्याकरण की अपनी किताब में स्फोटयानाचार्य को नमस्कार किया। तो स्फोटयानाचार्य जो थे वो स्फोट शास्त्र के विशेषज्ञ थे। नाम से तो अब उनका वास्तविक नाम था यही था या कुछ और था हम नहीं जानते। मोस्ट प्रोबेबली जो है उनका नाम कुछ और रहा होगा, क्योंकि वो स्फोट शास्त्र के आचार्य थे, तो उनको इस विभूति से विभूषित किया गया और पाणिनि ने उनको नमस्कार किया। तो जाहिर सी बात है, वाक का यह विज्ञान पहले से है, व्याकरण की समाज में आने के पहले से, और इसका उद्भव वेदों से ही है, वैदिक ज्ञान से ही है। तो क्या है इसको, वाक कैसे होता है, उत्पन्न होता है? उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी भौतिक पदार्थ है, मटेरियल जो जगत है, जो पंच महाभूतों का, त्रिगुणों का ये जगत है, ये सब कुछ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो बोलते हैं, हमारा शरीर से लेकर के हमारा मन और ये समस्त जो है भौतिक जगत, वो सब कुछ साउंड से बना है, साउंड वाइब्रेशन से बना है, शब्द की तरंगों से बना है, वाक की तरंगों से बना है। वाक क्या है? वाक के बहुत रूप है, प्रकार है। देखिए, जिस भाषा में मैं आपसे बोल रहा हूं, जिसमें आप बोलते हैं, हम लोग सब बातचीत करते हैं, जीव जिस भाषा में अपनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कंठ स्वर से, या कोई दो वस्तु में टकराती है तो उससे जो आवाज उत्पन्न होता है, पत्थर से पत्थर टकराते, या कोई चीज हमने फेंक करके दीवार पर मारी तो आवाज हुई, या हमने कोई गिटार बजाया, हारमोनियम बजाया, ये कुछ भी किया तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बैखरी वाक बोलते हैं। बैखरी वाक, जो ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो पहले मैं सोच रहा हूं, फिर मैं आपसे उन बातों को, उन भावों को सोच करके हिंदी भाषा में आपसे व्यक्त कर रहा हूं। तो ये जो व्यक्त करना हुआ, जो मुंह से मेरे आवाज निकल रहा है, मेरे कंठ स्वर से, मेरे तालु, जीभ, होठों की मूवमेंट से, गति से, ये बैखरी शब्द है, बैखरी वाक, इसको हम सुन सकते हैं। अब एक और, उस जो हम बैखरी में जो बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जितना कुछ सोच रहा हूं उसको परफेक्टली एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल है। आप खुद देखिएगा कि जो आप सोचते हैं, जब आप ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी पर्टिकुलर भावना में रहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिप्रेशन में, या बहुत ज्यादा उत्साह में, खुशी में, जो भी भावनाएं हैं, उसको सही सही शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। खास करके बहुत गूढ़ बातों या बहुत डीप फीलिंग्स को, बहुत हमारे अंतरतम से बहुत भावनाएं कभी ऐसे निकलती है जो हम रो पड़ते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम अपनी बातों का इजहार कैसे करें, इन शब्दों में बहुत मुश्किल है। हम लोग उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं, प्रेमी कहता है प्रेमिका को, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ करके ला दूंगा, ये पुष्प प्रेजेंट करते हैं, तो इस सिंबोलिज्म का भी प्रतीकों का उपयोग करते, कह नहीं पाते। तो जिस साउंड का गुंजन हमारे मन में होता है, जिसमें हम सोचते हैं, बैठ करके हम भाव चिंतन में, हम जो थॉट प्रोसेस जो हम लोग का चल रहा है, उस जो वाक का गुंजन हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर अंतरतम में होता रहता है, उस वाक को मध्यमा कहते हैं। मध्यमा, मध्यमा शब्द जब घनीभूत होता है, तब हमारे मुंह से वो भाषा में या विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में प्रकट हो जाता है। वो सार्थक शब्द हो या निरर्थक शब्द हो, जब हमें जो चोट लगती है तो ओह ओह आउच, इस तरह के शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मन में ही, मन की ही भावना है,
हमारे थॉट प्रोसेस या मन में कुछ जो भावनाएं हैं, मन और बुद्धि, उसके द्वारा ही ये उत्पन्न की गई है। लेकिन उसका जो गुंजन हमारे मन में पहले होता है वो मध्यमा है। तो मध्यमा एक फाइनर स्टेट है, और मध्यमा में जो अर्थ निहित है उसकी पूर्ण 100% अभिव्यक्ति व्याकरण में संभव नहीं है। ये यथार्थ है। और इस मध्यमा से भी सूक्ष्म एक स्टेट है उसी साउंड का, जो मध्यमा में आने से पहले पश्यंती उसको बोलते हैं। यानी मैं जो जो शब्द आपको बोल रहा हूं, पहले सोच रहा हूं, तो वो मध्यमा हो गया। लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं, उसका जो कारण है, उसका क्या कारण है, ये हम लोग बहुत मुश्किल है इसको डिस्कस कर पाना। इसको बोध ही किया जा सकता है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हृदय की बात है, दिल की बात है, दिल ही से समझी जा सकती है, बोला कैसे जाए। बांग्ला में एक गीत है कि फूल केनो लाल হয় সে কি মুখে বলা যায়, ভালোবাসি এই কথা কি মুখে, ফুল কেন লাল হয় সে কি বলা যায়, ভালোবাসি এই কথা কি মুখে বলা যায়। फूल कैसे लाल होता है, ये कैसे इसका हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम जो प्रेम करते हैं तुमको, इसको शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो पश्यंती जो है वो मध्यमा से भी सूक्ष्म, मध्यमा का कारण है। लेकिन चक्कर ये है कि वो फाइनल स्टेट है। हमारी जो बोध क्षमता है, अभी जितना मैं बोध कर पा रहा हूं, आप बोध कर पा रहे हैं, हम लोग ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग, और वो सब के सब उनकी बोध क्षमता के बाहर है। तो कैसे समझा जाए? तो उसका एकमात्र उपाय है कि बोध क्षमता को हम बढ़ाएं, यानी अपने सुनने की क्षमता को, वाक को अनुभव करने की क्षमता को बढ़ाएं। ऐसे भी आप देखिएगा कि आम जीवन में भी जो हियरिंग रेंज है मनुष्य का, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन इंडिविजुअल सबका सुनने की श्रवण क्षमता समान नहीं होती है। किसी का ज्यादा, किसी का कम, सबका डिफरेंट होता है। बहुत सारे ऐप्स हैं आजकल अवेलेबल हैं आपको, जो अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं आपके घर में किसका रेंज कितना है। उसमें भी फर्क दिखिएगा, क्योंकि दो इंसान आइडेंटिकल नहीं होते, कोई भी दो इंसान एक समान 100% नहीं होते, फर्क रहता ही रहता है। तो आप देखिएगा कि आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, सबके सुनने का रेंज अलग अलग होगा। और ये निःशुल्क ऐप अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं, वो तो रोचक टेस्ट है। अब जैसे देखिए एफएम का, रेडियो का टेलीकास्ट चल रहा है, बीबीसी भी टेलीकास्ट कर रहा है, रेडियो मॉस्को का भी टेलीकास्ट चल रहा है, दुनिया के नाना प्रकार के जो रेडियो स्टेशन है सब अपना म्यूजिक टेलीकास्ट कर रहे हैं। टेलीविजन की तो बात ही छोड़ दी। या बहुत सारे लोग, अभी करोड़ों लोग मोबाइल से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या हम उनको कानों से सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे हियरिंग रेंज की, श्रवण का जो रेंज है मनुष्य का, उसके बाहर है। लेकिन जो सनातन धर्म का योग विज्ञान है, पातंजलि ने जिसको योग सूत्र लिखा है, उसके अलावा भक्ति मार्ग है, सदगुरु का, पुरुषोत्तम का, भगवान की गुरु की साधना में विभिन्न मंत्रों द्वारा साधना करके और गुरु के आदेशों का पालन करके, भक्ति मार्ग से भी बहुत मार्ग हम बोलते हैं, कभी कोई कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कोई भी योग, सब है योग। ये सब समझने के लिए किया गया है। मूलतः है कि जब अपने से श्रेष्ठ में जो वैसा कोई एनलाइटेंड पर्सन हो, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हो, गुरु बोलते हैं जिनको, जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, उनसे युक्त होकर उनके बताए साधना के मार्ग पर चल के हम अपनी इन इंद्रियों की रेंजेस को, श्रवण क्षमता को, देखने की क्षमता को एक्सपांड कर सकते हैं। योग साधना उसी को बोलते हैं। तो जब हम श्रवण क्षमता को अगर साधना से बढ़ा लेंगे तो पश्यंती भी हम सुनने लगे, पश्यंती का भी बोध हमें होने लगेगा। भले हम बोल नहीं पाए, बोलना होगा तो इस जगत में बैखरी नहीं बोलना होगा, लेकिन वो बोध हमें होने लगेगा। लेकिन वो बोध होने की जो अवस्था है मानस की, जब योग साधना से उस अवस्था में पहुंचते हैं
उस अवस्था को सविकल्प समाधि बोला जाता है। समाधि का अर्थ है जब हम सम्यक रूप से हमारा मन किसी में स्थित है, किसी भाव में, उच्च भाव स्थिति है, उसमें हम स्थित हैं। और सविकल्प का अर्थ है कि हमको उस समय अपनी इस देह का अनुभूति, इस दुनिया में हम हैं, मैं हूं, यहाँ पर प्रेजेंट हूं और साथ में वो बोध भी कर रहा हूं, इसका बोध भी हमारा बना रहता है। इसका बोध गायब नहीं हो जाता है कि मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये बोध गायब नहीं हो जाता है। तो सविकल्प है। इस विकल्प के साथ भी है कि हम यहाँ पर हैं और वो सब उसमें बोध भी कर रहे हैं। योग साधना से ये संभव है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो वो पश्यंती है। लेकिन पश्यंती से भी सूक्ष्म एक और है वाक का, साउंड का स्तर, जिसको हम बोलते हैं परावाक। परावाक को बोध करने के लिए योग साधना के द्वारा जिस स्थिति में हम पहुंचते हैं उसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। और निर्विकल्प समाधि में हम अपने को अपनी अलग सत्ता का, अपनी अलग एग्जिस्टेंस का, कि हम अलग है बाकी चीजों से, ऐसा नहीं रहेगा। वो हायर स्टेट ऑफ, सूक्ष्म स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें मन, जो बुद्धि है हमारी, जो मस्तिष्क है, वो एक्सपांडेड हो जाता है, उसका रेंज बहुत ज्यादा। इस पर डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, इसका ये अनंत विषय है, बहुत बड़ा विज्ञान है जो सनातन धर्म की 8 ग्रंथों में मिलेगा। और साधना इसका हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह ये विशाल विज्ञान है। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आपको इससे परिचित कराना चाहता हूँ कि वाक की 4 स्तर है: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। कोई भी जो शब्द है, कोई भी जो भाव है, वो परा में उत्पन्न होता है, फिर वो घनीभूत होकर पश्यंती में आता है, पश्यंती से मध्यमा में आता है, और मध्यमा के बाद वो हमारे, अगर हम उसको चाहें तो वैखरी में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम मध्यमा की बात पूरा का पूरा वैखरी में नहीं कर सकते, तो समझ सकते हैं कि हम लोग पश्यंती को पूरा मध्यमा में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, परा को पूरा पश्यंती में नहीं कर सकते, अन्य वाकों में तो बात ही छोड़ दी। तो देखिए, सृष्टि का तत्व समझने के लिए योग साधना के द्वारा जब हम जाएंगे तो और असलियत पता चलेगा अपने थॉट प्रोसेस का। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि जो भौतिक जगत है उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा है, साउंड वाइब्रेशन कैसे काम कर रहा है। और ये हम जब उस पर जाएंगे तो हम लोगों ने ऋषि मुनियों से जो समझा है, कि हम देखेंगे कि वही शब्दों का, उसी नाद का, कोई नाद ब्रह्म बोलता है, कोई शब्द ब्रह्म बोलता है। यहाँ तक कि बाइबल में भी है, शुरुआत में ही, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड। तो ये और कुछ नहीं, ये शब्द ब्रह्म का ही द्योतक। तो वो जो मूल शब्द है, जो परावाक, या उसके बियॉन्ड कौन सी स्थिति है, जो वाक भी नहीं था जिस समय, उसमें वो चीजें जिसका अवर्णनीय है, अवांग मनसो गोचर, इसके बारे में हम वाक व्यक्त नहीं कर सकता, मानस सोच नहीं सकता। लेकिन पहले जब हम जाएंगे परा में, तब तो आगे की चीजें दिखेंगी। अभी तो मैं अगर कमरे में बैठा हूँ, बाहर क्या हो रहा है मेरे घर की, मैं छत पर जाऊंगा तब तो पता चलेगा। तो इतना ही समझना भी मुश्किल है हम लोगों की, भारी पड़ रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अब आए मंत्रों। मंत्र हम लोग जानते हैं, बहुत तरह तरह के मंत्र हैं, मंत्रों के प्रकार भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो लेते हैं आम जो हम मंत्र सुनते हैं, जैसे ओम, ह्रीं, क्लीं, धूम, धांग, पांग, पुंग, खंग, अंग, कंग, टंग, चंग। ये सारे जो मंत्र हैं, इनको हम बोलते हैं बीज। बीज मंत्र बोलते हैं उन, ये सीड है, सीड साउंड है। जैसे हमने देखा कि वाक से ही, साउंड से ही पूरी दुनिया बनी है, भौतिक जगत। लेकिन कौन सा स्फेयर, कौन सा आयाम, किस ध्वनि से, किस वाक से बना है, उसका बीज क्या है, कौन सा ध्वनि है, कौन सा वाक है जो उस स्तर का, जो उस आयाम का, जो डायमेंशन का बीज है, सीड है, उसको बोलते हैं उसका बीज मंत्र। ये कैसे है? जैसे देखिए, हम लोग सुबह
अंकुरित चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, कोई भी बीज का अंकुरण कराते हैं, पानी में डाल के उसको फुलाते हैं, अंकुरण होता है, स्प्राउट्स बोलते हैं। तो एक बीज से, चने के बीज से अगर मिट्टी में लगाते हैं तो उसी बीज से पूरे चने का जो पौधा निकल जाता है, उसमें से फिर असंख्य चना उत्पन्न होता है। आम की गुठली से आम का कोपल फूट, उसके जो पौधा उत्पन्न होता है, उसी गुठली से, बीज से पूरा आम का पेड़ वापस पैदा हो जाता है एक बीज से, और फिर उसमें असंख्य आम लगते हैं। हर बीज से ऐसा ही होता है, एक बीज में ही पूरा वृक्ष समाहित है, पूरा पौधा। और एक बीज से ही पुरुष उत्पन्न होता है, महिला उत्पन्न होती है, जीव जगत उत्पन्न होते हैं। उसी तरह ध्वनि के स्तर में, वाक के रूप में, इन द वर्ल्ड ऑफ साउंड सीड साउंड्स होते हैं। तो उस सीड साउंड को, उस सीड साउंड में पूरा मैकेनिज्म, पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, सब कुछ इनहेरेंट है। तो ये मंत्र विज्ञान में आता है। तो उस पूरे आयाम को, सृष्टि की उस डायमेंशन को समझने के लिए, उसका मैकेनिज्म समझने के लिए, उसका साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए, उस सीड साउंड को अगर हम साधना के द्वारा एक्टिवेट कर लें, उसको इग्नाइट कर दें अपनी चेतना में, तो वो पूरा मैकेनिज्म हमको एक फ्लैश की तरह समझ में आ जाएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। उदाहरण देना बड़ा मुश्किल है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं दुनिया में। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का रॉक है, या एक पर्टिकुलर पशु है, या एक पर्टिकुलर क्रिया है, एक कोई रासायनिक प्रक्रिया है, या कोई भौतिक प्रक्रिया है, वो कैसे हो रही है, तो उस जिस वाक के अधीन है, वो जिस वाक की आयाम में आता, उसकी बीज मंत्र को अगर हम साधना के द्वारा एक्टिवेट कर लें, तो उसकी पूरा साइंस हमको समझ में आता है। तो बिल्कुल अंदर बाहर सब कुछ दिखने लगेगा, उसका संपूर्ण पूरे, उसकी मतलब उसका पूरा एनालिसिस, अर्थ समझ में आएगा, सिंथेसिस और एनालिसिस, विश्लेषण और संश्लेषण, दोनों के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो काम कैसे करता है। इसीलिए मंत्र से ही सब कुछ समझा जा सकता है। जैसे हियरिंग है, क्लिंग है, तो क्लिंग का जो लोक है, क्या लोक है उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्लिंग का जो लोक है, उसमें सारा का सारा उसके अधीन जो विश्व है, उस स्फेयर में, उस आयाम में हमें समझ में आ जाएगा। क्लिंग की साधना करें। ओंकार प्रणव इस भौतिक जगत का सबसे उच्च मंत्र, इस भौतिक जगत का, त्रिगुणात्मक जगत का, क्योंकि ओंकार से ही गायत्री का मंत्र का उत्पत्ति होती है। और गायत्री को वेद जननी बोलते हैं, वेद गर्भा, जिसमें संपूर्ण वेद यानी ये संपूर्ण दुनिया जो भौतिक जगत है, त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणों से बना, त्रिगुणाधारी त्रिगुणात्मक देवी नारायणी नमोस्तुते। तो त्रिगुणों से बना हुआ, त्रिगुणों के ये पूरा एक विज्ञान है। त्रिगुणों के अणु, परमाणु, त्रिश्रेणियों, चतुर्श्रेणियों से कैसे ये विश्व बना है, कैसे तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, उनसे पंचमहाभूत के अणु, परमाणु, ये आपको वैशेषिक आणविक विज्ञान में मिलता है। लेकिन वो सारा का सारा गायत्री, और गायत्री उसके ऊपर ओंकार में, ओंकार को जो साध लिया, वो संपूर्ण वेदों का ज्ञान उसके अंदर प्रस्फुटित हो जाता है। इसीलिए वेद को अगर समझना है, चतुर्वेद को, यानी संपूर्ण जगत के सारे विज्ञान को, तो अगर गायत्री मंत्र की साधना की जाए और ओंकार की उपलब्धि की जाए, जो गायत्री मंत्र से ही होता है, एक्टिवेट कर लिया जाए, तो हमारी बोध में सब कुछ आ जाएगा। जितनी किताबें दुनिया में पढ़ी हैं ज्ञान विज्ञान की, सब की सब हमारे मनोमस्तिष्क में फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। और फाइल ट्रांसफर नहीं होगा, ये मैं गलत कह रहा हूं, अवेकेंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, कण कण में जो है वही संपूर्ण विश्व में, एक विश्व के कण में भी वही संपूर्ण ज्ञान सारा कुछ है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में। इसीलिए बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण सदा पूर्ण रहता है, पूर्ण से पूर्ण में जोड़ दीजिए
या पूर्ण से पूर्ण निकाल लीजिए तो बचेगा पूर्ण। एक पूर्ण में दूसरा पूर्ण जोड़ने से वो 2 पूर्ण नहीं हो जाएगा, डबल नहीं होगा, वो पूर्ण ही रहेगा। द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितने पहले ये सब बता के गए। और हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि एनर्जी का सिर्फ रूप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द सम टोटल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। रूप बदलते रहता है पूर्ण। तो वो मैकेनिज्म है उस मंत्र का। अच्छा, अब मंत्र एक पर्टिकुलर मंत्र है, उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे साधना करके हम सिद्ध करें? उसके लिए हमें चाहिए, किताब से पढ़ के नहीं होगा, सुन के नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया गायत्री मंत्र से कर लीजिए, रिंग क्लिंग से कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। किसी के बोलने से, किताब पढ़ने से, पूरा विधि विधान से करने से भी कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके लिए चाहिए गुरु। वो व्यक्ति चाहिए जिसमें वो मंत्र ऑलरेडी अवेकेंड है, एनलाइटेंड है, वो काम कर रहा है, वो सिद्ध इसको बोलते हैं। कि हम लोग बोलते हैं ना कि फला व्यक्ति ने फला मंत्र सिद्ध कर दिया, यानी उसकी चेतना जो है उस मंत्र की चेतना के साथ, उस पर्टिकुलर बीज मंत्र की और मंत्र की चेतना के साथ एकाकार हो गई है। उतना बोध उसने अपने अंदर जागृत कर लिया। तो जैसे एक दिए की लौ से हम असंख्य दिए जला सकते हैं। दिया जलाने का मटेरियल तो दिया में ऑलरेडी है, वो हमें ऐसा नहीं है कि वो मंत्र, उसका ज्ञान आपको ट्रांसफर हो जाएगा, गुरु आपको ट्रांसफर कर देगी, शक्तिपात कर देगी, ऐसा नहीं होता। वो करेंगे भी तो उससे कुछ फायदा नहीं हो, टेम्पररी होगा। क्योंकि ज्ञान, समस्त बोध हमारे अंदर ऑलरेडी है, अंतर्निहित है। जो गुरु बाहर दिखते हैं मनुष्य के रूप में, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, भगवान ही हमारे अंदर है। इसको हम बोलते हैं ना, सो अहम साम, वो मैं ही। लेकिन बोलने से नहीं होता है इसको। वो भाव जब तक जागृत नहीं होगा, वो मंत्र जब तक जागृत नहीं होगा, उसको जागृत करने का एक तरीका है। वैसे सिद्ध पुरुष जीवंत लिविंग गुरु से, जो हाड़ मांस के सामने मनुष्य वैसा खड़ा हो, उस गुरु से उस बीज मंत्र की दीक्षा लेना। उस बीज मंत्र की दीक्षा लेकर उसका अभ्यास करना जैसे गुरु बताए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि माला पर लेके जपने लगेंगे और 108 बार इतना बार करेंगे तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का कैसे साधना होगा ये उसके गुरु उसको जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाहर सब कुछ देख रहे हैं, उसका पोटेंशियल देख रहे हैं, कितना करेगा, क्या टेम्परामेंट है, क्या नहीं है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, गुरु को पता होता है। गुरु ही बता सकता है कि कैसे होगा। और किताब से पढ़ करके मंत्र प्राप्त करके नहीं होगा, क्योंकि दीक्षा हमें नहीं मिल सकती। एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने सुनाई थी। एक राजा था, उसका मंत्री था। मंत्री को बहुत दिलचस्पी थी मंत्र साधना में, तो वो गुरु से दीक्षा लेकर के वो मंत्र की साधना करता था और धीरे धीरे करके उसने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर। तो राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा बड़ा इंप्रेस हुआ कि मंत्री जी आपने तो बहुत कमाल किया है। तो कैसे किया? तो मैंने गुरु से दीक्षा लेकर की, मंत्र की प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, योग साधना किया और गुरु की सारी बातों को प्रश्न शून्य होकर के माना है जीवन में, तो ये मुझे उपलब्धि हुई। तो राजा ने बोला कि भाई गुरु की क्या जरूरत है, मंत्र तो पता ही है, सारी विधि तो पता ही है, मैं वैसे ही कर लूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं तो खुद ही कर लूंगा ये सब। तो मंत्री ने बोला ठीक है, ट्राई कर लीजिए। तो राजा ने मंत्र साधना शुरू की और वो करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत काल, राजा को कोई फल की प्राप्ति नहीं, उसको कोई असर ही नहीं पड़ा, जबकि विधि वही थी, मंत्र वही था, सब कुछ बड़े अच्छे से, बड़े फुल इंटरेस्ट के साथ राजा करता था, लेकिन फल नहीं मिलता था, उसका मंत्र जागृत नहीं होता था। तो एक दिन राजा ने बुलाया मंत्री को महल के अंदर कि मंत्री बताइए कि क्यों, मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा। तो उस वक्त एक नौकर था, राजा का सेवक था, जो पोछा लगा रहा था, फर्श पर कपड़े से फर्श को साफ कर रहा था। तो मंत्री ने उस सेवक को बोला, उसको बुलाया और बोला कि इस राजा को ना एक झापड़ लगाओ जोर से, गाल पर एक खींच के एक मार डालो, एक झपट। राजा तो सुनते ही खून खौल गया राजा का, ये अपमान कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा अपमान कर रहे हो और मेरे ही नौकर को बोल रहे हो गुरु।
थप्पड़ मार दे मुझे। तो गुस्से से तमतमा गया राजा, और जो सेवक था वो तो ऐसे ही थर थर कांप रहा था, भला राजा को थप्पड़ लगाता हूँ कभी संभव है? हिम्मत थी उसकी, वो तो उसे कांपने लगा डर के मारे, ये क्या कह रहे हैं मंत्री। तो राजा फिर गुस्से में था, तो राजा ने उस सेवक को बोला कि सुनो, मुझे क्या, मुझे बोल रहा है मंत्री मारने को, इस मंत्री को ही थप्पड़ लगाओ, मारो थप्पड़। तो सेवक ने तुरंत, राजा ने जब आदेश दिया, राजा का आदेश था, एक थप्पड़ रसीद कर दिया मंत्री ने, मंत्री का गाल घूम गया। अब मंत्री लेके हंसने लगे। मंत्री बोले, देखा राजा, मैंने भी वही बात कही थी उसको, और आपने भी वही बात कही थी। मैंने बोला थप्पड़ मारो इसको, आपने भी बोला कि थप्पड़ मारो इसको, लेकिन मेरी उस बोलने का, मेरी उस वाक्य के उच्चारण का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आपके बोलने का हो गया। क्यों? आपके पास पावर है, आपके पास वो शक्ति है, आदेश, आपके पास शक्ति है, आपको पावर दिया गया है, आप में है कि राजा हैं, आप मंत्री को मारने का आदेश दे सकते हैं, एक्टिवेटेड है वो पावर, विधान ने, समाज ने, उसको, जो सरकार है उसने दिया हुआ आपको अधिकार, तो आपको अधिकार है, आपने बोला तो वही उच्चारण किया, असर कर गया, मेरा बोला निष्फल रहा। इसीलिए किताब पढ़ करके, मंत्र लेकर के, सुनी सुनाई मंत्र साधना से मंत्र फल नहीं देता है। पहले वो मंत्र आपको गुरु से, सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के मंत्र वो एक्टिवेट होगा, आपकी उस मैकेनिज्म को समझ में आएगा, मंत्र पर धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। और जितना जैसे 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 मंत्र की चेतना आपके अंदर जागृत हो जाएगी, आप देखिएगा कि आपकी बोध क्षमता, समझने की क्षमता, ये कोई जादू नहीं होता है कि मंत्र पढ़ा चुपका निकाल करते वाली 13 वचन न जाए खाली, वो सब तो कथा कहानी और कॉमिक्स की बात है। वास्तविकता वैसी नहीं है। वास्तविकता है कि आपको पूरा समझ में आएगा, बोध क्षमता आपकी, मैकेनिज्म समझ में आएगा, और मंत्र का प्रयोग तब आप कर पाएंगे। तब उस मंत्र से, अगर कोई ऐसा मंत्र है जिसको, जिसके उच्चारण से, जिसको साधने से, उसका प्रयोग करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। पहले हम सुनते हैं ना, हम पुराने जमाने में कि जो तीर धनुष से युद्ध होता था तो मंत्रपूत होते थे, फला मंत्र का पाठ किया और वो मंत्र शक्ति से अग्निबाण, मेघबाण, इंद्रबाण, और पता नहीं कितने कितने तरह के बाणों के बारे में हमने सुना, सब मंत्र से चलते थे, मंत्र शक्ति। वो उतनी क्षमता मनुष्य में रही नहीं आज। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्य में इतना पाप ताप में लिप्त रहते हैं, जाने में भी हम लोग से इतना होता रहता, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हमारे अंदर वो, मस्तिष्क के अंदर, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। फिर भी जो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है अवेलेबल। तो मंत्र से, मंत्र शक्ति से भौतिक जगत पर कंट्रोल किया जा सकता है, भौतिक जगत का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है ना, कि किसी को लेबोरेटरी में लेकर के चीर फाड़ कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह मंत्र साधना के द्वारा ही आप उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। तो मंत्र विज्ञान भी एक तरीका है, मंत्र से बहुत कुछ हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। देखिए टेक्नोलॉजी है ना, कोई साइंस टेक्नोलॉजी है, उसका गलत प्रयोग, सही प्रयोग सब आपके हाथ में है। अब मोबाइल है, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, उससे अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो सकता है, हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, ऑल द टाइम टच में रहते हैं, दुनिया में किसी कोने से वीडियो मैसेजिंग, इतना आराम से बातचीत हो रही है, देखिए वेब कॉन्फ्रेंस, वेबिनार चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसी इंटरनेट का तो दुरुपयोग भी हो रहा है, गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उसी से चल रहा है। इसलिए देखिएगा सरकार को किसी इलाके में बैन करना पड़ता है, इंटरनेट बैन करती है, टेक्नोलॉजी तो वही है। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में धर्म या अधर्म पर नहीं चलती, उसका प्रयोग करने वाले पर निर्भर। तो कोई भी मंत्र शक्ति प्राप्त की हमने, असुर भी मंत्र शक्ति प्राप्त करते हैं, देवता भी मंत्र शक्ति प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग कौन कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तंत्र मंत्र में भी मैं नहीं जा रहा हूं, बहुत रहस्य विज्ञान है, सब मंत्र पे आधारित है। यंत्रों पर हम बाद में बात करेंगे, तंत्र पर मंत्रों का प्रयोग होता है। तो मंत्र से वो लोग, आप सुनते होंगे, भांति भांति की जीव को, बहुत सारे अदृश्य जीव हैं, निम्न कोटि के जीव हैं, लोग बोलते हैं भूत पिशाच, कर्ण पिशाच सिद्ध कर लिया, जिन्न को सिद्ध कर लिया, तो वो सभी बातें हैं।
तो लेकिन वो कोई बहुत हायर लेवल की बातें नहीं। मंत्र का वो सब निम्न कोटि के काम है, लोअर लेवल, जो डिजायर्स को, तृष्णा को, मटेरियल चाह को, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, दूसरे को तकलीफ देने में, लालच का, अपने लालच भी हम लोग की जो डिजायर्स है, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोग इसकी पूर्ति में, डिजायर्स में लगे रहते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है। वो तो आसुरी चीजें हैं ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति में नहीं, परमार्थ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ज्ञान विज्ञान की टेक्नोलॉजी में हम ऐसे ऐसे मंत्र शक्ति निकालें जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित न हो। ये सब ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना जल को प्रदूषित किए, वायु को प्रदूषित किए हुए हम उसके इनर मैकेनिज्म से उसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो मंत्र शक्ति को अब देखिए आजकल एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया, इसमें ध्यान ही नहीं जाता है। गुरुकुल में ये सब चीजें होती थी, गुरुकुल सिस्टम में वो पोथी किताब नहीं पढ़ाया जाता था, पढ़े पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े न पंडित। तो प्रेम जो करते हैं वो परोपकार के लिए। ऐसा क्या हो, ज्ञान विज्ञान की टेक्नोलॉजी भारत में, विश्व में सब लोग इसको यूज करें, तो मंत्र टेक्नोलॉजी। तो पहले जब गायत्री मंत्र से दीक्षित होकर, देखिए हमारे यहाँ वेद पाठ भी, जो जिसका गायत्री मंत्र से दीक्षित नहीं है उसको वेद पाठ अलाउड नहीं, क्योंकि वो गुरु से युक्त नहीं है। और मिनिमम जो गायत्री साधना करनी चाहिए ताकि वेद को वो अफोर्ड कर सके, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, वो शाब्दिक अर्थ निकालेगा। जैसे आप सुनते हैं ना, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सब वेद ऋषाओं का व्याख्या करते हैं कि अश्व दौड़े जा रहे हैं, भेड़ बकरी और गाय चल रही है, गौवें चल रही है, गाय चरानों का, चरवाहों का काव्य है बोलते। यू नो द पोएट्री ऑफ द शेफर्ड्स। बहुत सारे अंग्रेजी के ऑथर, दुनिया के ऑथर, उन्हें वेदों पर टिप्पणी करते हैं, अरे वेद में क्या है, ये तो गाय लोग चरवाते थे, शेफर्ड्स थे, शीप भेड़ बकरी चराते थे, उन्हीं का कुछ पोएट्री अच्छी अच्छी बातें हैं, ईश्वर की स्तुति की है। ऐसा नहीं, उनको शाब्दिक अर्थ ही पता चलता है, उसका वास्तविक अर्थ वो बोध नहीं होता है। जो सूक्ष्म रूप से उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो बोध में हमारे तब आएगा जब वो मंत्र गायत्री की साधना करते करते आप वेद न भी पढ़िए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद का ज्ञान अपने आप धीरे 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 आपके अंदर जागृत होगा। और वेद जानना मतलब ये भौतिक जगत का मैकेनिज्म जानना। तो कोई भी आप विषय का स्टडी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप मैनेजमेंट में, किसी भी लाइन में, आप टीचर हैं, आप फार्मर हैं, कुछ नहीं है, आप गृहस्थ हैं, आप एक आम आदमी है, नॉर्मल है, बिजनेसमैन है, दुकान है आपकी, मंत्र विज्ञान गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र विज्ञान में, तो देखिएगा आपकी जीवन में आने वाली जो आपकी आपदाएं हैं आपको पूर्वाभास होता है ना। वो 6 सेंस जिसका मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है बोलते हैं लोग, मेरा गट फीलिंग है, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हमारा जीवन का है, कुछ भी करना है तो निर्णय लेना पड़ता है ना, क्या करें न करें, क्या पढ़ें क्या करें, ये डील करें, बिजनेस डील करें कि नहीं, या जो मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें अब क्या करूँ, इतना तो किया है बट ये मेरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। सब करते रहिए, साथ में जो मंत्र साधना कीजिएगा तो ये कॉम्प्रहेंशन पावर, बोध क्षमता, मस्तिष्क की, इंद्रियों की, ये बढ़ जाएगी, वही काम आप बेहतर कर पाइएगा। तो बेहतर अगर कोई काम कर पाएंगे तो उसका फल भी बेहतर होगा, जीवन सुचारू रूप से चलेगा, मच बेटर देन व्हाट वी आर लिविंग टुडे। इसीलिए मंत्र विज्ञान जरूरी है और इसीलिए गुरु चाहिए। और कुछ न करें, कम से कम गायत्री साधना तो हमारे यहाँ अनिवार्य है, भारत पर, भारतीय परंपरा, यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री करके, गायत्री से संध्या ही हम करते रहे मिनिमम। और उसके बाद हमारा जैसा इवोल्यूशन है, सब व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, कोई ज्ञान की तलाश में है, कोई विज्ञान की तलाश में है, कोई कुछ भी पाना चाहता है उसको वो मिलेगा। तो गौर कीजिए, कोई भी प्रार्थना होती है, जो मंत्र अलग तरह के मंत्र हैं, उसके अंत में लिखा रहता है कि इस मंत्र को, इस प्रार्थना को, जो सुखार्थी जो है वो सुख मिलेगा, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, जो ज्ञानार्थी है ज्ञान मिलेगा, जो राजपाट चाहते हैं उनको राजपाट मिलेगा, जिनको जो धन चाहिए उनको धन मिलेगा। तो जो जो चाहेंगे, जिसमें विनियोग करेंगे, जिसमें अप्लाई करेंगे उसको वो मिलेगा।
लेकिन अच्छी चीजों में करना चाहिए, सब सर्व कल्याण में, सबका कल्याण करे, जीवन का कल्याण करे। इसलिए मंत्र विज्ञान बहुत जरूरी है। और हम लोग आज नई शिक्षा पद्धति आती है सरकार की, हर देश में लोग शिक्षा पद्धति बनाते हैं, पर मंत्र पर ध्यान नहीं देते। मंत्र साधना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, बचपन से ये सब होना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसके कान में मंत्र देना चाहिए, मंत्र, संस्कृत के मंत्र बोलने चाहिए। तो जब थोड़ा होश संभालने आ जाए तो उसका यज्ञोपवीत कराना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो अनिवार्य है, भारत में तो अनिवार्य माना जाता है यज्ञोपवीत कराना। सिस्टम क्यों है? ये मंत्र साधना करते रहे। ठीक है, गुरुकुल नहीं है तो क्या हुआ, घर पे ही गुरु के मार्गदर्शन में साधना करे। और तो और कुछ भी ना करे तो सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके त्रिसंध्या गायत्री करे। गायत्री साधना 108 वैदिक विधि। गुरु के लिए गुरु चाहिए, गुरु से बिना दीक्षा लिए नहीं। और आपकी अगर चाह है तो आपको सदगुरु मिलेंगे, पुरुषोत्तम मिलेंगे, भगवान हर जगह है, आपको सशरीर मिलेंगे, लेकिन गुरु हमेशा ले ली। ये नहीं कि गुरु मेरे अंदर है, मेरे अंदर तो आई बट वो एक्टिवेटेड नहीं है। पहले हमको बाहर गुरु चाहिए, जीवंत गुरु, उनको अटैच होंगे, दीक्षा लें और इस मंत्र विज्ञान का हम सब आप यूज करें, देखेंगे जीवन कितना सुंदर हो। इस तरह हम और भी बातें इस आर्य कृष्टि वैदिक अभियान के यूट्यूब चैनल पर है। आपको अगर अच्छी लग रही है ये बातें, सरल सहज बातें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, और इसको जो बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे। इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को ये सब बातें सहज और कैसी क्या उसका फायदा है ये पता चल सके, और हम लोग अपने जीवन को एक बेटर लाइफ, अपने जीवन को, अपने समाज के, देश के, पूरी दुनिया के लाइफ को एक बेहतर जीवन हम प्राप्त कर सकें। वंदे पुरुषोत्तम।